राजीव प्रताप रूढ़ी का एक बयान आया है, छपरा कश्मीर हो गया है। राजीव प्रताप रूढ़ी जी के पास बयान के सिवा कुछ नहीं है। वो कहीं से भी आते हैं एक बयान देकर और बिना मेहनत के चुनाव जीत के जाना चाहते हैं। सर, आज एक खबर आई है कि जो रजिस्ट्री ऑफिस का जो राजस्व है वो पूरा नहीं हो पाया, 10-11% के आसपास ही हो पाया है इस वित्तीय वर्ष में। क्या खबर आई है? कि जो राजस्व का 5500 करोड़ का जो टारगेट है उसमें 621 करोड़ ही राजस्व आ पाया है रजिस्ट्री ऑफिस से। तो ये रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का मामला है, ये मेरे डिपार्टमेंट भूमि नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार की ओर से हम कहना चाहेंगे कि जो राजस्व है, सरकार का पर्पस सिर्फ राजस्व इकट्ठा करना नहीं है। सरकार का पर्पस एक अच्छा रेगुलेशन देना है, रेगुलेट करना उसको। उस दिशा में फिर विचार हो रहा है। बहुत सारे दर, बहुत सारी चीज़ें जो पहले से निर्धारित थी उस पर सोच विचार कर और पुनर्निर्धारण हो सकता है। ये तमाम चीज़ें भी चल रही हैं। तो भूमि एवं राजस्व जो सुधार है उसी विभाग के अंदर तो रजिस्ट्री ऑफिस भी आ रहे हैं ना सर? नहीं, उस विभाग के अंदर यह रजिस्ट्री ऑफिस नहीं है। भूमि राजस्व एवं भूमि सुधार अलग विभाग है जो रजिस्ट्री के बाद की एक्टिविटीज़ को देखता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसका म्यूटेशन करता है, म्यूटेशन, और उसके बाद उसका मतलब म्यूटेशन से पहले उसका जमाबंदी करता है। ये तमाम चीज़ें राजस्व विभाग की गतिविधि है और राजस्व विभाग भी अपना राजस्व वसूली करता है। तो इन तमाम चीज़ों का रिव्यू होगा और राजस्व बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। दाखिल खारिज को लेकर जो धांधली हो रही है उसमें एक ये है आम लोगों का बहुत आवाज़ कि एक ऐसे लोग हैं जो ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं जिनका कोई गवर्नमेंट की तरफ से ना ही कोई कंपनी की तरफ से उनका ज्वाइनिंग है, लेकिन वो दिन भर बैठ के सरकारी ऑफिस में काम कर रहे हैं और कर्मचारी के एक मुंशी के तौर पर जिनको कोई सैलरी नहीं दिया जा रहा है, तो आखिर उनका सैलरी कैसे आ रहा है कि वो दिन भर काम कर रहे हैं? नहीं, मतलब जो इस सारे चीज़ों को समाप्त करने के लिए पहल कर ली गई है। आपको मालूम होगा कि पिछले दिनों कई पदाधिकारियों पर कार्रवाई हुई है और इन चीज़ों को समाप्त करने की कोशिश हो रही है। कर्मचारियों की संख्या बहुत कम थी, 5-5 पंचायत पर एक कर्मचारी हुआ करते थे। आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 पंचायत पर एक कर्मचारी है। तो उन लोगों की जिम्मेवारी का वितरण और उनके ऑफिसेस का आइडेंटिफिकेशन वगैरह सब कुछ चल रहा है। वो इंस्टीट्यूशन की तरह काम करेगा, ऑफिस में बैठेगा। आपको मालूम है कि यह व्यवस्था पूरी तरह लागू नहीं थी, इसलिए इस तरह की गतिविधियां चल रही थी। और जहां तक अवैध का मामला है, मैं खुली बात कहता हूं कि कहीं कंप्लेंट आवे, हमारे पास आवे, साक्ष्य होगा तो उस पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई हो रही है, आप भी देख रहे होंगे। हमने अभी बिहटा अंचल का औचक निरीक्षण किया और हम उन चीज़ों पर भी हमारा ध्यान था, लेकिन वहाँ एक भी नहीं पाया गया। लेकिन यदि पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। आपने देखा होगा कि पटना ही जिला के 3 अंचलों में कार्रवाई हुई, 2 अंचल में कार्रवाई हुई है। तो वहाँ पर उस तरह के लोगों को भी जो पकड़ा है, जो मिले, उन लोगों पर कार्रवाई हुई। सीओ पर जो कार्रवाई हुई उसके बाद जो है वो सीओ लोग जो है बहुत बचने लगे आम लोगों से बात करने के लिए। सीओ के ऑफिस में तो आम लोग जा ही नहीं पाते हैं। ये सब देखिए, ये सब फिक्टिशियस बात नहीं। सीओ का कार्यालय, मैं वो भी कह रहा हूँ कि आजकल सबके पास कैमरा है, सबके पास मोबाइल है। आप साक्ष्य दीजिए, उस पर कार्रवाई होगी। यूं ही बात को फटकने से काम नहीं चलेगा ना। कुछ भी कह दीजिएगा तो उसे कैसे माना जाएगा? हो, गलत काम कराने के लिए भी लोग पैसा लेके जाते हैं देने के लिए। वो दोषी नहीं है। पहले अपने स्वयं को संयमित कीजिए और उसके बाद किसी तरह की गड़बड़ी होती है, साक्ष्य दीजिए। वो साक्ष्य, मैं कह रहा हूँ कि टेप करना, वीडियो बनाना, ये कोर्ट में भी एडमिसिबल नहीं है, कोर्ट में भी साक्ष्य की तरह नहीं माना जाता। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं उस पर भी संज्ञान लूँगा, उस पर जांच करा सकता हूँ। तो इसलिए उस तरह के जब साक्ष्य मिलेंगे तो उस पर जांच कराएंगे। राजीव प्रताप रूढ़ी का एक बयान आया है, छपरा कश्मीर हो गया है। राजीव प्रताप रूढ़ी जी के पास बयान के सिवा कुछ नहीं है। वो कहीं से भी आते हैं एक बयान देकर और बिना मेहनत के चुनाव जीत के जाना चाहते हैं। तो अब वो ज़माना नहीं रहा, लोग समझने लगे हैं। और वस्तु स्थिति जब जनता के सामने आती है तो जनता पर भी इन बयानों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कश्मीर हो गया है तो एक फेल्योर किसका है? वो तो एमपी वहाँ के हैं, है ना? तो क्या कर रहे हैं? सवाल है कि इन चीज़ों के प्रति इस तरह के हल्के बयान बहुत ही आपत्तिजनक है। कश्मीर जो हो गया वो तो संभल ही नहीं रहा उनसे, जो कश्मीर है। और इस तरह के स्थानीय स्तर के इस तरह के वारदात
कोई पहली घटना नहीं, होती रहती है और उसको नियंत्रित करने का प्रयास सब लोग की जिम्मेवारी है। सरकार एक्शन ले सकती है, सरकार एक्शन ले रही है, जांच करा रही है। और कहीं से आए एक बयान दे के चाहते हैं कि जनता में कोई भ्रम पैदा करके वोट ले लें, तो रूडी जी को पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और कई बार केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। 25 को सीमांचल एकजुट करने के लिए अमित शाह आ रहे हैं। नहीं, वो एकजुट करने का सबका अपना अपना तरीका है। हमारा तरीका सांप्रदायिकरण नहीं है ना। हम भी अपने तरह से सामाजिक न्याय हमारा है। जिस धरती पर जननायक कर्पूरी ठाकुर पैदा हुए, जिस धरती पर शहीद जगदेव प्रसाद पैदा हुए, उस धरती पर मतलब एकजुट करने के लिए हमें सांप्रदायिकता का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। सामाजिक न्याय के प्रति यहाँ के लोग समर्पित हैं। लालू जी ने यहाँ की ज़मीन को सामाजिक न्याय के मामले में उर्वरा बना कर रखा है। इसलिए जिनको आना है आ लें, और आने वाला दिन चुनौतियों का है, हम लोग भी तैयार हैं। तो सुना आपने, हमारे साथ राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता थे और आलोक मेहता ने तमाम सभी सवालों का जवाब दिया। आलोक मेहता ने जो राजस्व में जो कमी आई है रजिस्ट्रेशन विभाग में, उस पर भी जवाब दिया। आलोक मेहता का कहना है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जो काम है वो काम ये है कि रजिस्ट्री के बाद का जो प्रक्रिया है, म्यूटेशन कराना, मतलब कि दाखिल खारिज कराना, उन सब प्रक्रिया में ही यह विभाग काम करता है और राजस्व के लिए एक अलग से भी विभाग है। इसलिए राजस्व के मामले पर आलोक मेहता कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।